क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, कभी मैंने लिखा था कि तुम्हारे वास्ते जन्नत से खुशियां खोज लाऊंगा, तेरी झोली में गम रत्ती सभी ना देख पाऊंगा। जो मांगा टूटते तारे से है मुझसे अगर मांगो, जो मांगा टूटते तारे से है मुझसे अगर मांगो, तो तेरे प्यार में तारा भी बनकर टूट जाऊंगा, तो तेरे प्यार में तारा भी बनकर टूट जाऊंगा। दोस्तों, ये आपका प्यार ही है जो हमारे इस कार्यक्रम को नित्य नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। और आज हमारे बीच में जो कवि आए हुए हैं, जो रचनाकार आए हुए हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया के, पूरे देश के रचनाकारों का, साहित्यकारों का और काव्य रसिकों का स्नेह प्राप्त होता है, मोहब्बत प्राप्त होती है, प्यार प्राप्त होता है। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं आज के हमारे रचनाकारों से। हमारे बीच में देश की एक विलक्षण हास्य व्यंग्य की कवित्री आई हुई है, जो कि मुंबई से हमारे बीच में आई हुई है, और उनका नाम होता है मधु श्रृंगी। गुणाचंद्र जी राजस्थान से हमारे बीच में एक वीर रस का एक अद्भुत कवि आया हुआ है, जिसका नाम होता है नमोकार जैन नमन। और दोस्तों, इसके साथ ही मेरठ, क्रांति धाम मेरठ से हमारे बीच में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी कवि आया हुआ है, जो कि अपनी हर रस की कविताओं के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध होता है, और उसका नाम है प्रशांत अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं गुणाचंद्र जी राजस्थान की धरती से हमारे बीच में पधारे नमोकार जैन नमन जी से। वैसे तो खुद राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, पर आज वो हमारे मेहमान हैं। यदि कविता की बात की जाए तो वह जैन दर्शन में और वीर रस में अपनी महारत हासिल रखते हैं, और यही कारण है कि वह पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, उन्हें मैं अपनी दो पंक्तियों से बुलाता हूं कि जिनकी हर कविता शुरू होती है वतन से और खत्म होती है वतन पर। आइए हम करते हैं तालियों की बौछार नमोकार जैन नमन पर। धन्यवाद राहुल जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। चार पंक्तियों के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के चरणों की वंदना करना चाहता हूं कि वामा देवी माँ के लाल अश्वसेन के दुलारे, काट देते पाप सब करते वारे न्यारे हो, और जगती के नायक हो प्रथम विनायक हो, सुखों के तो दायक हो सृष्टि के सितारे हो। तो करुणा निधि है नाम नायक बने हो आप, कमठ के काट पाप क्षण में ही तारे हो, और मंत्र नवकार दे के नाग नागिन बचाए, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो। और चार पंक्तियां और। स्वागत है भाई। हमारे 28 मूल गुणों के धारी और 18 दोषों से रहित हमारे दिगंबर साधुओं के चरणों की वंदना करता हूं कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष धो जाते हैं, कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष धो जाते हैं, उपसर्गों में अटल अडिग हो श्रेष्ठ परम पद पाते हैं, और जिनकी तपचर्या के आगे, जिनकी तपचर्या के आगे बौना दुनिया का यश वैभव, महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। बहुत और कितने उपसर्ग और परिचय सहन करते हैं कि जिन ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। नग्न दिगंबर गुरुवर जब जब आत्म ध्यान लगाते हैं, चाहे तन को खाए शालिनी सिर पर सिगड़ी जलती हो, मुक्ति रमा की एक कामना बस अंतर में पलती हो, चाहे दुष्ट घानी में पेले, चाहे दुष्ट घानी में पेले 48 ताले डाले जाते हैं, मृत सर्पों के उपसर्गों से भी न होते आहत हैं, और गर्म गर्म आभूषण से जिनको संताप नहीं होता, जिनके हृदय प्रभु वीर विराजे मन में पाप नहीं होता, तो ऐसे महावीर वंशज को शत शत नमन हमारा है, जिनकी कीर्ति में तपचर्या से आलोकित जग सारा है।
वाह वाह वाह। और कि जिनके चरणों की रज पाने, जिनके चरणों की रज पाने तरसे आज जमाना है, जिनकी दिव्य अलौकिक शक्ति को दुनिया ने जाना है, जिनकी तपचर्या के आगे कोई न जिनका सानी है, पिच्छी और कमंडल जिनकी मात्र यही निशानी है, जिनके चरणों को छूकर जिनके चरणों को छूकर पंगु तक चलने लग जाते हैं, जिनका बंधन अर्चन कर गूंगे व्यक्ति स्वर पा जाते हैं, जिनकी त्याग तपस्या आगे नव निधिया डोला करती है, हर्षित हो सारी प्रकृति जिनकी जय जय बोला करती है, जिनके उपमानों के खातिर जिनके उपमानों के खातिर उपमान नहीं मिल पाते हैं, सूरज चंद्र नदिया सागर अंबर तक बौने हो जाते हैं, तो जिनकी अमृतमयी वाणी सुन जिनकी अमृतमयी वाणी सुन जन जन जहां हर्षाते हैं, ऐसे पूज्य गुरु चरणों में हम नित्य प्रति शीश झुकाते हैं। ऐसे पूज्य गुरु चरणों बहुत सुंदर भाई, बहुत नित्य प्रति शीश झुकाते हैं। और क्या हमें विशेष दिया है हमारे जैन धर्म ने कि विश्व वंदिता विश्व विजेता विश्व धर्म हमारा है, कि विश्व वंदिता विश्व विजेता विश्व धर्म हमारा है, सदा सत्य का दिग्दर्शक है, सदा सभी को प्यारा है, और नित नूतन आयाम दिखाता सदा सभी से नहीं करे, जियो और जीने दो सबको यही हमारा नारा है। जियो और जीने दो सबको यही हमारा नारा है। और जब जियो और जीने दो की बात आती है तब एक छोटी सी रचना गाय माता के संदर्भ में मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे साधु संत ऋषि मुनि हमें बताया करते हैं कि जब हम एक गिलास पानी किसी के यहाँ पी लेते हैं हम आजीवन उनके ऋणी हो जाते हैं, तो गाय माता का तो हम दूध पिया करते। कि देखो सियासी बाड़े में ये गाय खड़ी अब रोती है, कि देखो सियासी बाड़े में ये गाय खड़ी अब रोती है, और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजनूओं तुम मत मद में मगरूर बनो, संस्कार संभालो तुम अपने, न दम्भ में चकनाचूर बनो। यहाँ कण में गोपाल बसे, यहाँ कण में गोपाल बसे, गोविंद बसे हैं रग रग में, और सत्य अहिंसा की शिक्षा जो देते आए इस जग में। अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, पंच गव्य पाकर उसका अब ये एहसान जताते हो। अब गिरधर आ ही जाओ, अब गिरधर आ ही जाओ, विकराल स्वरूप दिखाओ तो, और जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ तो, जो गौ माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ तो ये थे नमोकार्जन नमन जी, जिन्होंने अपनी कविताएं शुरू की पार्श्वनाथ भगवान से और खत्म की गौ माता पर। और उन्होंने हर वो बात की जो हमारे गुरु, हमारे संत करते हैं। और जब भी कोई इतनी अच्छी बात और सच्ची बात करता है तो हम कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस कवित्री को कि जिसके कारण देश के सभी हास्य कवि खतरे में आ गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मधुश्रृंगी जी की। वह हास्य जब करती है तो करती है कविताओं में और छंद में। वह देश की उन गिनी चुनी कवित्रियों में से हैं जो कविताओं और छंद के माध्यम से अपनी हास्य की कविताएं पढ़ती हैं, और पढ़ती हैं तो ऐसा पढ़ती हैं कि हंसते हंसते आंसू आ जाएं। तो आइए, मैं बुलाना चाहता हूं मधुश्रृंगी जी को अपनी दो पंक्तियों से कि जिनकी कविताएं होती हैं सतरंगी और जो खुद अतरंगी है, वो देश की विलक्षण हास्य व्यंग्य की कवित्री मधुश्रृंगी है। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं मधुश्रृंगी जी को। सर्वप्रथम मैं आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करती हूं और पारस चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूं। मैं हास्य कवित्री मधुश्रृंगी सिर्फ हंसने और हंसाने की बात करती हूँ। लगभग 5-6 साल पहले मम्मी जी ने दिग्गी जी से कहा कि दिग्गी जी, अब हमारे राहुल बाबा की शादी की उम्र हो गई है, जाइए उसके लिए एक सुंदर सी दुल्हनिया खोज कर लाइए। दिग्गी जी दुल्हन खोजने चले गए। फिर क्या हुआ कि दिग्गी बाबू ने करी दुल्हनिया की खोज, दिग्गी बाबू ने करी दुल्हनिया की खोज, खुद ही ब्याह रचा लिया, हुई मौज ही मौज, मौज में राहुल प्यारे अभी तक भी कुंवारे, मौज में राहुल प्यारे अभी तक भी कुंवारे। ये सब सुनकर आपको हंसी तो जरूर आई होगी, लेकिन देखिए पुरुष हंसे तो ठीक है, वहीं कोई महिला किसी पुरुष से थोड़ा सा हंसकर बात क्या कर लेती है, वो तो उसका उल्टा ही मतलब निकालने लग जाते हैं।
एक ऐसा ही मरीज हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होता है और 2 दिन बाद ही नर्स से क्या कहता है, सुनिएगा। स्वागत। कि मैं हूँ बड़ा भाग्यशाली, तू है नर्स दिल वाली, चुप कैसे आके मेरा दिल जो चुराई है, तेरे प्यार ने तो ऐसा दीवाना बनाया मुझे, पल में ही दूर सारी बीमारी भगाई है। नर्स बोली ऐसी कोई बात नहीं दिल में है, मैंने जरा हाथ की सफाई यूं दिखाई है, दिल को तो मैंने तेरे छुआ भी नहीं है प्यारे, बस मैंने तेरी एक किडनी चुराई है, बस मैंने तेरी एक किडनी चुराई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और एक छंद आप तक पहुंचाती हूँ कि देखिए, पुरुषों की और एक गलतफहमी है कि वो महिलाओं को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ। एक चोर किसी के घर में चोरी करने घुसता है तो पत्नी उसकी क्या हालत करती है, सुनिएगा। कि पत्नी ने चोर को तो ऐसा यूं दबोचा धर, पीठ पे सवार हुई कैसा दृश्य देखो तुम, पति से यूं बोली जानू डरने की बात नहीं, मोटे थानदार को जल्दी से बुला लाओ तुम, चोर चिखाया तो जल्दी पुलिस को लाओ भाई, या तो लात घूंसे डंडे सब जड़ डालो तुम, जान मेरी अटकी है जीभ मेरी लटकी है, पहले इस बुलडोजर को ऊपर से हटा लो तुम, पहले इस बुलडोजर को ऊपर से हटा लो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और देखिए, अभी कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक फायदा मैं भी आपको गिना देती हूँ। पुरुषों के फायदे की बात है, कहती हूँ। स्वागत है कि मियाँ बीबी मास्क लगा के जो ही निकले तो देख के नजारा मंद मंद मुस्कुरा गए, मियाँ बीबी मास्क लगा के जो ही निकले तो देख के नजारा मंद मंद मुस्कुरा गए, नुक्कड़ पे गोल गप्पे का ठेला जो दिख गया, निडर होकर 10-15 वो खा गए, बड़े दिनों बाद बड़े मॉल में पहुंचे थे, देखते ही देखते वो भीड़ में समा गए, और अपनी वाली तो किसी शॉप में ही छूट गई, दूसरे की बीबी अपने संग लेके आ गए, दूसरे की बीबी अपने संग लेके आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ी सी गंभीर विषय पर बात करती हूँ कि देखिए, जितना नुकसान हमारे सनातन धर्म को इन ढोंगी बाबाओं ने पहुंचाया है, उतना शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया होगा। तब इन बाबाओं पर आधारित एक गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। कि कैसे कैसे बाबा देखो, कैसा है वेश सजीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, कोई पहने नीला जोगा, कोई पहने पीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, झांसा राम ने झांसा देकर लीला खूब रचाई है, झांसा राम ने झांसा देकर लीला खूब रचाई है, कभी तो बन गया भोला शंकर, कभी तो कृष्ण कन्हई है, जेल में नानी याद आ गई, धरी रह गई लीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला। और ये बाबा जी दिखने में कितने सिंपल, कितने सीधे, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तब मैं कहती हूँ कि रामपाल दिखता भोला, पर दिल का कितना काला है, हमको तो लगता है सामानो मकड़ी का जाला है, जेल में अब करे कीर्तन छूटे चेली चेला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो, हर बाबा रंगीला। और ये बाबा जी कितने प्रतिभाशाली, ये डेरा भी चला लेते हैं, ये पिक्चर भी बना लेते हैं। तब मैं कहती हूँ कि राम रहीम ने पावन रिश्ता तार तार यूं कर डाला, राम रहीम ने पावन रिश्ता तार तार यूं कर डाला, तथा कथित बेटी से ही व्यापार प्यार का कर डाला,
हनी प्रीत भी बड़ी कल मुही बन गई उसकी लहला। हर बाबा रंगीला रे देखो हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो हर बाबा रंगीला। और यहाँ सिर्फ ऐसे बाबा ही नहीं हैं, ऐसी ऐसी चमत्कारिक देवियां भी हैं। एक देवी मैया तो हमारे मुंबई में विराजती हैं कि राधे मैया बन ठन कर भक्तों को खूब रिझाती है। राधे मैया बन ठन कर भक्तों को खूब रिझाती है। लाल ही चोला लाल चुनरिया लाली लाल लगाती है। झूम झूम कर उठा गोद में नाचे भक्त अकेला। हर बाबा रंगीला रे देखो हर बाबा रंगीला, हर बाबा रंगीला रे देखो हर बाबा रंगीला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मधु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखा ना, मैंने सच ही कहा था कि मधु श्रृंगी जी जल्द ही देश के सभी हास्य कवियों की छुट्टी करने वाली हैं। और इससे पहले कि वो सभी की छुट्टी करें, हम कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं क्रांति धरा मेरठ की धरती से पधारे उस विलक्षण कवि को, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पर शब्दों की इंजीनियरिंग भी इतने शानदार तरीके से करते हैं कि वह देखते ही देखते कविताओं का महल खड़ा कर देते हैं। और महल भी ऐसा खड़ा करते हैं कि जिसमें हृदय को आनंद देने वाली सभी रस की कविताएं होती हैं। और उस सबरस कवि को, उस जादूगर को, जिसका नाम है प्रशांत अग्रवाल, उन्हें मैं अपनी दो पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि काव्य के उस मंच पर बस कमाल ही कमाल होते हैं। काव्य के उस मंच पर बस कमाल ही कमाल होते हैं, जिस मंच पर मौजूद प्रशांत अग्रवाल होते हैं। आपकी ताबड़तोड़ तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रशांत अग्रवाल जी को। पारस टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत बधाई देता हूं पारस चैनल को, जिन्होंने ये खूबसूरत कार्यक्रम देश भर में चलाया है और दुनिया में इसको बहुत देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं और साधुवाद देता हूं हमारे बड़े भाई राहुल जैन जी को, जिनके कुशल संचालन में ये कार्यक्रम निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले एक छंद पढ़ना चाहता हूं उनके सम्मान में, जिनके हम वंशज होते हैं, जिनकी राह पे हम चल रहे हैं, भगवान स्वामी श्री महावीर जी। मैं उनके सम्मान में एक छंद निवेदित करता हूँ, आपका आशीर्वाद मांगता है आपका बेटा। निवेदन करता हूँ कि ऊंच नीच दूर कर प्रेम को दिलों में भर, देश का बढ़ाया स्वाभिमान को प्रणाम है। लालच को त्याग दिया देश हित काम किया, दिया जो उन्होंने बलिदान को प्रणाम है। क्या थे भगवान महावीर, क्या रास्ते उन्होंने दिखाए, मैं छंद में पिरो के लाया हूं, आपका आशीष चाहिए। कि ऊंच नीच दूर कर प्रेम को दिलों में भर, देश का बढ़ाया स्वाभिमान को प्रणाम है। लालच को त्याग दिया देश हित काम किया, दिया जो उन्होंने बलिदान को प्रणाम है। एकता की सीख दी अहिंसा को अपनाया, शाकाहार जैसे गुणगान को प्रणाम है। और देश को दिखाया एक रास्ता बहुत नेक, ऐसे महावीर भगवान को प्रणाम है। कि देश को दिखाया एक रास्ता बहुत नेक, ऐसे महावीर भगवान को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आशीष दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि देश को दिखाया एक रास्ता बहुत नेक, ऐसे महावीर भगवान को प्रणाम है। आइए एक रचना मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। मेरे बारे में राहुल जी ने बताया, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। आज से 3 साल पहले मैं पैसा कमाने के लिए अपने घर से दूर आ गया। गुड़गांव में मेरी जॉब लग गई। जब मेरी जॉब लग गई, अपने घर से दूर आ गया, तो मैंने कुछ कमियों का अनुभव किया। आपके घरों में से भी कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो नौकरी के लिए, पैसे के लिए घर से दूर जाते होंगे, उनके साथ भी ये कमियां होती होंगी या आपके साथ भी होती होंगी, आप महसूस करेंगे। मैं निवेदन करता हूं, जब हम अपने घर से दूर आ जाते हैं तो क्या कमियां होती हैं। मैं बंद हाजिर करता हूं, मुखड़ा हाजिर करता हूं गीत का, आपका आशीष मिले, निवेदन करता हूं। कि दौलत का अनमोल खजाना याद आता है। क्या मिस करता हूं आज, क्या याद आता है? उस समय जब हम घर पे हुआ करते थे, जब जो बातें हमें उतनी आवश्यक नहीं लगती थी, आज उन बातों की याद आती है। दूसरी पंक्ति आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, बुखड़ा हाजिर करता हूं।
कि दौलत का अनमोल खजाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। बंद हाजिर करता हूं, पहले क्या होता था मेरे साथ और अब क्या होता है जब कोई आसपास नहीं है। निवेदन करता हूं स्वागत है कि भाई। भूख न होने पर भी माँ भर पेट खिला देती थी, सूखे चावल होने पर वो दाल मिला देती थी, रोटी पर ज्यादा से ज्यादा घी चिपड़ा जाता था, हाँ जब तक चूल्हा जलता था तब तक मैं खाता था। लेकिन आज क्या होता है सर, मेरी पीड़ा सुनिएगा कि हाँ तब तक चूल्हा जलता था जब तक मैं खाता था, खूब कमाने पर भी अब मायूस सा हो जाता हूँ, खूब कमाने पर भी अब मायूस सा हो जाता हूँ, आज मैं जब दफ्तर से आकर भूखा सो जाता हूँ तो मुझको वो घर का खाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता सुंदर भाई, बहुत है, बढ़िया। माँ मुझको तेरा बहुत सुंदर। समझाना याद आता है। बहुत शुक्रिया, आपने आशीष दिया। दूसरा बंद हाजिर करता हूँ। पहले कभी हमें थोड़ा सा खांसी जुकाम भी हो जाता था तो कई लोग पूछने वाले खड़े हो जाते थे क्या हो गया है। आज जब कोई नहीं पूछता है, मैं अपनी पीड़ा बताता हूं क्या होता है कि खांसी आ जाने पर भी माँ घबरा सी जाती थी, चोट मामूली लगती थी तो हल्दी ले आती थी, चोट मामूली लगती थी तो हल्दी ले आती थी, तबीयत मेरी और रातें माँ की खराब होती थी, तबीयत मेरी और रातें माँ की खराब होती थी, जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी। लेकिन आज क्या होता है, मैं निवेदन करता हूं, मेरी पीड़ा सुनिएगा कि जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी, सर्दी हो सर दर्द हो चाहे खुद ही सहन करना है, बंदिश है कि अब मुश्किल से बिल्कुल ना डरना है, खुद को मेरे लिए जगाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता वाह जी वाह, वाह, है, वाह, वाह। माँ मुझको तेरा क्या बात है भाई। समझाना याद आता बहुत सुंदर। है। और अंतिम बंद इस कविता का पेश करता हूं। एक वो मैंने अंतर महसूस किया जो शायद हिंदी कविता में पहली बार मैंने पिरोने की कोशिश की है। जब हम अपने घर से दूर आ जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़े व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। पहले जो घर वाले हमारे से व्यवहार करते हैं और आज जो करते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। मैं कैसे इस बात को कह रहा हूं, पहले घर में कुछ भी हो जाता था तो हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार पड़ती थी, लेकिन आज बहुत बड़ी बात भी हो जाती है तो हमें डांटा नहीं जाता। निवेदन करता हूं क्या होता है, मैं पंक्तियां हाजिर करता हूं कि कोई सुख दुख होता था तो बांटा भी जाता था, गलती होने पर समझाया डांटा भी जाता था, कपड़े गंदे होने पर मुझको धमका देती थी, मैली से मैली कमीज भी माँ चमका देती थी। लेकिन आज क्या होता है, मैं पीड़ा सुनाता हूं आपको। दो पंक्तियां अंतिम हाजिर करता हूं जो आज मेरे साथ होता है। निवेदन करता हूं कि घर जाता हूं तो मुझको मेहमान बना देते हैं, अपनी सारी पीड़ा से अनजान बना देते हैं, बात बात पर वो हड़काना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद बहुत सुंदर आता भाई, बहुत है, सुंदर। माँ मुझको तेरा समझाना याद बात है। आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, सच में एक बेहद ही मार्मिक कविता। और अपने घर से दूर हर बच्चे के दिल से निकले हुए भावों को इस कविता में पिरो कर रख दिया है प्रशांत अग्रवाल जी ने। सच में फिर तो मेरे भी दिल से निकलता है, क्या बात है कवि जी,
क्या बात है कवि जी। आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का, तो देखते हैं कविता के महारथी। माँ हंसती है तो हंसा देती है, माँ रोती है तो कभी नहीं रुलाती, रोते हुए भी मुस्कुरा देती है। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ पे 4 पंक्तियाँ हैं कि कड़ा परिश्रम करती अम्मा, पूरे घर को संभालती और बच्चों को हर रोज खिलाती खाना, बाद में अम्मा खाती है और रूखा सूखा चाहे जैसे भी हो बड़े प्रेम से खाती है। कि कड़ी परिश्रम करते पापा शाम को घर जब आते हैं, सब बच्चे चहक चहक कर पापा पापा चिल्लाते हैं। वह मधुर मधुर बचपन की यादें, कि वह मधुर मधुर बचपन की यादें कुछ गीत गुनगुनाती हैं। और जब शाम को बैठूं मैं अकेले तो अम्मा बाबा की याद आ जाती है, तो अम्मा बाबा की याद आ जाती है। अंधेरी रात में मौला चांद दीदार हो जाए, अंधेरी रात में मौला चांद दीदार हो जाए, आपसी भाईचारे से भरा अखबार हो जाए। अंधेरी रात में मौला चांद दीदार हो जाए, आपसी भाईचारे से भरा अखबार हो जाए। हमारी लेखनी के लेख जब हर एक तक पहुँचे, हमारी लेखनी के लेख जब हर एक तक पहुँचे, सभी हिंदू मुसलमान के दिलों में प्यार हो जाए, सभी हिंदू मुसलमान के दिलों में प्यार हो जाए। कविता के महारथी के द्वारा नए नए रचनाकारों की कविताएं पूरी दुनिया में, पूरे देश में प्रसारित करने की हमारी ये मुहिम लगातार रंग ला रही है और आपके हजारों में वीडियो हमारे पास तक पहुंच रहे हैं। अपना प्यार और अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए। दोस्तों, अभी पुलवामा अटैक की वर्षी निकली, तब मुझे अपनी कुछ 4 पंक्तियां याद आती हैं और इन 4 पंक्तियों की भूमिका सिर्फ इतनी है कि हमारा एक सैनिक जो कि बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा था, सरहद पर लड़ाई कर रहा था, दुश्मनों से लड़ाई कर रहा था, उसे गोली लग जाती है, उसे बम लग जाता है और उसे अपनी मौत आती हुई दिखाई देती है। जब उसे अपनी मौत आती हुई दिखाई देती है तो वह अपनी मौत से क्या कहता है, अपनी 4 पंक्तियों में रखता हूं कि इतनी भी जल्दी क्या है, फिर आऊंगा तेरी मर्जी पर, कुछ मेडल तो लहराने दे मेरी प्यारी वर्दी पर। कि इतनी भी जल्दी क्या है, फिर आऊंगा तेरी मर्जी पर, कुछ मेडल तो लहराने दे मेरी प्यारी वर्दी पर। और ऐ मौत तुझे मैं बुलवा लूंगा, जहां कहीं तू रहती है, एक बार तिरंगा फहरा लूं माँ के दुश्मन की धरती पर, एक बार तिरंगा फहरा लूं माँ के दुश्मन की धरती पर। तो आइए दोस्तों, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरह हम पर बनाए रखिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।